यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं पृष्ठयः सम्बभूव यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेय सा नो भूमिः पूर्वमेये दधातु। विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम् इन्द्रऋषभाद्रविणेनो दधातु। गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवी स्यो नमस्तु। बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपा ध्रुवां भूमिं पृथिवीं इन्द्रगुप्ता। अजितो हतो अक्षतो द्यष्टां पृथिवीम् अहम्। यत्ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः सम्बभूवुः। दासूनो धेयभीनः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः। पर्जन्यः पिता स ऊनः पिबर्तु। निदा फाजली साहब का एक मशहूर शेर है, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन और इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। जी हाँ, बिना कोशिश किए आपकी और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करनी पड़ती है, फिर राह बनानी पड़ती है और फिर आपका मुकद्दर आपको आपकी कामयाबी तक ज़रूर पहुंचाता है। और हम तो यही दुआ करते हैं कि आप अपनी कामयाबी, अपनी मंजिल को पाएं और हर रोज़ हमसे यूं ही मुलाकात करते रहें आपके प्यारे पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, जिस तरीके से आज हमने बात की है कोशिश करने की, वहीं आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनके लिए मंजिल पाना आसान नहीं था। बहुत मुश्किलें, बहुत रुकावटें आईं, लेकिन उनके जज्बे ने अपनी मंजिल को पाई और आज उन्होंने अपना नाम इतना ऊंचा कर दिया कि उनके नाम से, उनके रूप से हम सभी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी हासिल करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है निर्मला सेवानी जी, जो यज्ञाचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पे। जिस तरीके से मैम कहा जाता है कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं वातावरण में एक पॉजिटिविटी घोल देती। और जो आपके परम पूज्य हैं गणेश जी, तो जब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और फिर बातों का सिलसिला जारी रखें। ठीक है, मैं ये जो गणपति आराधना पढ़ूंगी, ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं गणपति की शान में गाई थी और वो ये कहती हैं कि जिस भी स्थान और जीवन में इसका श्रवण या उच्चारण होता है, उस स्थान को मैं कभी छोड़ के नहीं जाती। तो मैं आराधना करती हूँ, गणपति का ध्यान करें आप।
ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायने दुष्टा अरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदर महावीर्य नागयगोपशोभितं अर्धचन्द्रघरं देव्य विघ्नव्य विनाशनम ओम राम ह्रीं रूं हेरम्बाय नमो नमः सर्वसिद्धिप्रदो सिद्धि त्वं सिद्धि बुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्तव हि सततमोदकप्रियं सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितं वरं दायकम् इदं गणपतिस्तोत्र पठेत भक्तिमान् नर तस्य देह च गेह च स्वयं लक्ष्मी न मुञ्चते। बहुत खूब मैम। और कहा जाता है ना कि जब किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी की वंदना से होती है तो वो कार्य शुभ ही माना जाता है और उसमें उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है और यही आशीर्वाद ना आज हमारे मंच पर बल्कि हमारे सभी दर्शकों तक रहेगा। मैम, जहां आपने गणेश वंदना की वहां सबसे पहले आपके बारे में बहुत कुछ बातें करेंगे, जिक्र करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे आपसे, लेकिन एक चीज़ की सबसे पहले बात करूंगी वो है हाइकू। ये हाइकू क्या है जो आप लिखती हैं, करती हैं और ख़ास तौर से गणेश जी के लिए आपने कई तरह के हाइकू लिखे हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें उसके बारे में बताएं। देखिए, हाइकू मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ तो बचपन से ही है, तो मैं बचपन से पोइट्री करती थी और आजकल मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है 4-5 बरस से हाइकू लिखने का। हाइकू एक जापानी मुक्तक पद्धति होती है जिसमें 17 सिलेबल मतलब 17 अक्षर होते हैं। पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी में फिर 5। लेकिन उन जो पूरी मुक्तक है 17 सिलेबल का, उसमें पूरा मीनिंग आ जाना चाहिए, है ना। अच्छा, तो जैसे मैं 2-3 पढ़ देती हूँ। बिल्कुल, हम कुछ हाइकू जानना भी चाहेंगे आपसे क्योंकि हमारे दर्शक भी जाहिर तौर पर जानना चाहते होंगे कि आप कुछ होता है ये और इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है। बहुत समरस विधा है, सोचो, है ना, मुक्तक कहने की। अब जैसे गणपति पे सबसे प्रथम पूज्य हैं तो उन पे मैं पढ़ देती हूँ 4 हाइकू कि विघ्न हरे ओ श्री मुख गणेश मंगल करे, क्योंकि मंगल ही करते हैं और विघ्न हरता है तो मीनिंग आ गया पूरा। और फिर दूसरा है जय गणेश, 5 अक्षर हो गए, हरे विघ्न सबके 7 अक्षर, पूर्ण हो मनसा। ऐसे ही मंगल मूर्ति कारज पूर्ण करे विघ्न हरे, चरणों में है तेरे मेरा प्रणाम है गजानन। जैसे ये तो गणपति पे हुआ। ऐसे ही अगर जैसे क्या हाइकू होता है तो 4 सोचो ध्यान पे, क्योंकि मेरे तो यही सब्जेक्ट हैं और मैंने हर पे, नारी पे, साड़ी पे, किसी भी विधा पे मुझे कहेंगे मैं लिख देती हूँ फटाफट। तो अभी 4 और पढ़ देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर मैम। कि अंतस और चल करके ध्यान पा स्वयं को, मेरा फील्ड है और सब जनों के लिए ये शाश्वत है। समूह से हो सरल अंतर ध्यान पाए जागृति, प्रकृति बीच मंत्रमत ध्यान से चैतन्यता पा, आलोकित हो कर 7 ऊर्जा चक्र पर ध्यान। यही ये मतलब ध्यान पे थे ये। इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट पे मैं हाइकू लिख देती हूँ बैठे बहुत बैठे। खूब मैम। कहा भी जाता है ना, ध्यान या योग या साधना ये एक ऐसी विधा है जो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की जो एक ऊर्जा है वो खुद पा लेते हैं और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे भारत देश के अंदर अक्सर जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होती हैं घर में, उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्र में बच्चियों की पूजा भी की जाती है और हर लड़की में कहीं ना कहीं देवी माना जाता है। लेकिन जब किसी बच्ची को प्यार से देवी कहें और वो देवी की तरह आशीर्वाद देने लग जाए, वो कहानी क्या थी वो हम आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे कि कैसे निर्मला से आप देवी के रूप में जानी जाने लगी और आपको उस प्यारे नाम से बचपन से ही पुकारा जाने लगा। एक मतलब प्रेडिक्शन देती थी मैं जब बहुत छोटी थी, 12 बरस से ही। तो एक रिटायर्ड IAS अफसर थे, सोचो मेरे बाबा से भी उम्र में बड़े होंगे। जी। तो गौर साहब थे, तो वो मुझे पैर छूते थे मेरे इसके ओहदे के करके, तो कहते थे आशीर्वाद दो। तो मैं उनके सिर पे हाथ रख देती थी, वो कहते थे माँ की तरह
मेरे डैडी से कहा करते थे, शिवानी जी देखो ये तो बिल्कुल माँ है, मेरी माँ की तरह आशीर्वाद देती है, ये देवी है आपके घर में। देवी मतलब देवतुल्य गुण और सब में होते हैं, हम लोग एनहांस भी करते, तो तब से मेरा नाम देवी पड़ा। तो जो आसपास के भी लोग थे सारे, जो वो सब देवी कहने लगे बेबी से, उससे पहले मुझे बेबी कहा करते थे। बहुत खूब। और कहा भी जाता है ना कि भारत की तो हर कन्या के अंदर कहीं ना कहीं एक देवी विराजमान है, वो हर रूप में नजर आती है और स्त्रियों की यही एक खासियत होती है। जब लगने लगा कि आप योग विधा की ओर जा रही हैं, ज्योतिष विधा की ओर जा रही हैं, या आपकी रुचि इन सभी में है, आसान नहीं था वो मंजिल पाना उस दौर में, क्योंकि उस दौर की परिस्थितियां बहुत विचित्र थीं। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा था वो वक्त और कितनी मुश्किल से आपने उस मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाया। देखिए मुश्किल तो इसलिए आई कि ये विधा ऐसी थी जिसमें लड़कियां नहीं थी, स्पेशली प्रेडिक्टिव साइंस में हो भी, लेकिन यज्ञ नहीं करती थी, है ना, या मेडिटेशन नहीं करवाती थी, या इंटेलेक्चुअली उसे इंटरप्रिटेट नहीं करती थी। तो जब मैं ये सब करती थी तो नेचुरली मेरे समकक्ष जो विद्वान थे, बहुत विद्वानों का फील्ड है ये, तो जयपुर भी गढ़ कहलाता है ज्योतिष का, और बनारस विश्वविद्यालय या साउथ में सारे प्रकांड विद्वान हैं, सारे उपाध्याय शास्त्री आचार्य पीढ़ियों से मौजूद हैं। तो उनके बीच में ज्ञान बगैर तो आप नहीं जा सकते। तो मेरे गुरु डॉक्टर योगेश मिश्रा हमेशा करा करते थे कि जो प्रभु ने तुम पे कृपा की है, जिससे कि तुम बोलती हो और वो हो जाता है, ये तो प्रभु कृपा है, ये तो तुम्हारे और तुम्हारे क्लाइंट के बीच की कड़ी है जिसमें प्रभु काम करते हैं। लेकिन विद्वानों के बीच तो ऐसा नहीं होता बेटा, विद्वानों के बीच तो ज्ञान वो जो तर्क से सिद्ध हो, तुम्हें प्रतिष्ठित करने के लिए अपने आप को, अपने विषय वस्तु को, विषय तो देखिए शाश्वत होता है, प्रतिष्ठित होता है, लेकिन मेरी नज़रिए से उसकी प्रतिस्थापना के लिए फिर आपको बहस करने आनी चाहिए, शास्त्रार्थ करने आना चाहिए। तो क्योंकि बहुत मेरे से उम्र में भी बड़े बड़े विद्वान होते थे, 70, 60, 50, जब मैं BHU जाती थी तो पूछे ही नहीं, ऐसे चमकते हुए दीप्यमान ललाट दिखते थे, प्रकांड विद्वान होते थे। तो नेचुरली उनसे सीखने को भी बहुत मिला, लेकिन उनसे मुश्किल लगता था उनको कि एक लड़की जो है हमारे समकक्ष कैसे खड़ा कर दें, छोटी सी भी, अकल भी नहीं है। और ये सच बात भी है कि जो 20 साल में आप का ज्ञान होता है वो इतना ही होता है, जब आप बढ़ते हैं, जब आपने दुनिया देखी होती है, जब आपने फेस फाइट किया होता है, तब थोड़ा जमते हैं। तो वो समय में बहुत मुश्किल था। दूसरे, हम राजस्थान की धरती पे सोचो हैं, तो यहाँ तो बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच थी लड़कियों के परवरिश की भी, है ना, राजपूत ज़्यादा हैं, बनिया जैन समाज ज़्यादा है, पर फिर भी प्रभु कृपा रही, मेरे डैडी का सहयोग रहा, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, तो बस होता चला गया। सोचिए प्रभु चाहते थे कि यही विधा में काम करना है, तो फिर भगवान ने वैसे ही प्रतिष्ठित किया। यहाँ खास बात ये रही कि आपने उस विधा को हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा ली, क्योंकि कहा जाता है बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जब आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी बेहतरीन तालीम होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। कितना ज़रूरी था उस वक्त के दौर में स्त्रियों के लिए, क्योंकि जब हम आज से 40 साल पुरानी जिक्र करेंगे, ज़माना बदला है, तेज़ी से बदला है। आज के दौर में जो लड़कियां हैं वो अपना करियर भी बना रही हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं। जहां सिर्फ कहा जाता था कि सिर्फ जो है महिलाएं नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, उस दौर में भी आज लड़कियां हर वो काम कर रही हैं। और इवन समाज इतना बदला है कि जो कहा जाता था कि जो खाना बनाना है वो सिर्फ महिलाओं का काम है, उसमें भी पुरुष आगे आ रहे हैं। तो सब कुछ बदल चुका है। लेकिन उस वक्त की स्त्री सिर्फ ये नहीं था कि उसे अपना करियर बनाना है या किसी फील्ड में जाना है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी। कितना मुश्किल था स्त्री होने के नाते। और आज के दौर में जब आप महिलाओं को देखती हैं तो क्या सोचती हैं, क्या फ़र्क आया है? देखिए पहले तो स्त्रियां बहुत सादा सरल होती थी जी, और अपने काम से वास्ता रखती थी, और मेरी परवरिश भी ऐसी है। मैं ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ स्त्रियों को आगे बढ़ने में मना नहीं किया जाता, न माँ की तरफ से न पिताजी की तरफ से। तो मुझे अपनी विद्या और विधा में प्रतिष्ठित होने में माँ बाप की तरफ से तो मदद ही मिली हमेशा, है ना। मुझे पढ़ने को जितने किताब चाहिए थे दिए जाते थे। या यज्ञ करने को जब दशांश हवन करना होता है एक मंत्र को जागृत करके, तो एक पूरा 15 किलो का टिन लग जाता है घी का। तो मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, उनकी लिमिटेड तनख्वाह और 6 बच्चों की परवरिश थी उनके ऊपर, पर वो मेरे लिए तो आधी तनख्वाह इस पे दे देते थे। अम्मा
बहुत गुस्सा करते थे, मतलब मेरी दादी माँ, कि लड़कियों की शादी हो जाती है, हम तो जमींदार लोग हैं, 17-18 साल में तुम इसको बिगाड़ रहे हो, भूतों की तरह स्वास्वा करती है। तो डैडी कहते थे बड़ी होगी ज़रूर से किसी के काम आएगी, कल्याण करने चाहती तो उसको करने दीजिए, मत डिस्टर्ब करिए। तो घर से तो मुझे बहुत। और रही बात प्रतिस्थापना की, तो जब आप अपनी विधा में निष्णात तो क्या कहूँ अच्छे सीखे होते हैं और आप सही कर्म कर रहे होते हैं, तो फिर समाज आपको अपनाता जाता है। तो सोचिए कि इतनी कंजर्वेटिव धरा पे राजपूत लोगों का ही हम हवन कर देते थे, है ना, तो करवाते थे बहुत प्यार से, बाईसा बाईसा करके। तो समाज ने भी बहुत प्यार से अपनाया, क्योंकि वैदिक युग में तो ऋषि कन्याएं हमेशा अपने पिता के साथ सारे यज्ञ कर्म करती थी। तो उसकी सोचो, मैंने नए सिरे से तो शुरू नहीं किया, पुनर्प्रतिस्थापना की उसकी। और आज के युग की जो जब मैं देखती हूँ महिलाएं, हर फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, अपने नहीं, वो 1-2 किताब पढ़ के और मार्केट के थ्रू पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचने की कोशिश करती हैं। तो ये मेरे थोड़ा कम समझ आता है। आजकल देखो बनावटीपन बहुत है पूरे समाज में ही, स्त्री हो, बच्चे हों, पुरुष हों, तो फिर पाते भी हम बनावटी चीज़ें ही हैं, है ना। पहले सादगी से जीते थे, कोई प्लास्टिक नहीं होती थी, थैले के कपड़े में सब्जी आती थी, तो आप स्वस्थ भी होते थे, है ना। आपको इतने मेकअप की जरूरत भी नहीं होती थी जो आजकल हम लगाते होते, स्किन प्रोडक्ट, हेयर प्रोडक्ट अपने आप। हमारी माँ ने तो मुझे पता ही नहीं, कभी एक वो पाउडर जरूर लगाती थी, बाकी कुछ किया हो। तो तब में और अब में बहुत फ़र्क है। अब हम बहुत आर्टिफिशियल और बेमानी ज़िंदगी जीते हैं, इसकी करके डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, फियर्स, फोबिया, इनसिक्योरिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। तो मनस्थिति की बीमारियां उसकी वजह से बढ़ गई पूरे समाज में, और स्त्रियों में तो बहुत ज़्यादा। उसको अवसाद ही होता है, सारा दिन हम यही कंपेयर करते रहते हैं कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। मैं यहाँ आपने जिस बात का जिक्र किया है ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि अगर घर की महिला स्वस्थ नहीं है तो पूरा परिवार स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि वो जो अपने खाने में एनर्जी डाल रही है वही पॉजिटिविटी नहीं होगी। और स्वस्थ ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस बेहद ज़रूरी। और शायद हमारी बहुत सारी बहनें होंगी जो इस वक्त आपको देख रही होंगी और वो भी चाहती हो कैसे वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ करें और कैसे अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव, क्या कुछ ऐसा करके एक खुशगवार ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि पूरे परिवार की कर सकती हैं। देखिए बहुत सबसे सुंदर बात तो है प्रार्थना जी, जो कि हर समाज की संस्कृति में होती है, चाहे अंग्रेज़ हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिस्तान हो ना। हाँ बिल्कुल। तो अपने दिन की शुरुआत अगर प्रार्थना से करेंगे, सहज सरल रहेंगे, तो आप आधे खुश तो वैसे ही रहेंगे, है ना। और कम से कम दूसरों पे, स्टाफ पे डिपेंडेंट रहेंगे कि चद्दर अपनी बनाएंगे, उस समय मंत्र पढ़ ली कोई या प्रार्थना कर ली या प्रभु मुझे मेरे घर को सुखी रखो। तो एक तो ये है। फिर दूसरा, जब टाइम मिले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें खुद की रिजुवनेशन के लिए, एनर्जी के। ये तो आपकी मनस्थिति को ठीक करेगा। और इंडियन खाएं, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर का खाना कोई अच्छा नहीं होता, उनकी वस्तु स्थिति वैसी है, वो वैसे ही इन्वायरमेंट में जीते हैं, तो खाने तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ का फूड होता है वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से पनपता है। तो हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको अपनी रोटी की तरफ या चावल की तरफ या जो हम खाते हैं सिंपल खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कभी कभार हमको फास्ट फूड की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम शारीरिक बीमारियों का घर बन जाते हैं। और जब शरीर से स्वस्थ नहीं, तो आप सोचिए, न तो आपकी सोचने की शक्ति स्वस्थ रहती है, न आपकी मनस्थिति स्वस्थ रहती है। अगर आप अभी भी सोचो, मान लो तुम्हारे टांग में दर्द होता तो तुम मेरा इंटरव्यू थोड़ी ठीक ढंग से ले पाते। तो तन का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना, भावों का स्वस्थ होना और बुद्धि से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी श्री को, समृद्धि को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। तो ये महिलाओं की जिम्मेदारी कि वो सादा रहे, देखा देखी न चले। मैं आजकल देखती हूँ वो रील बनाने का फैशन है, तो वो सारी सबकी सब औरतें उससे पैसे कमाऊंगी कि क्या करूंगी, समझ आए नहीं आए, वो ऊट पटांग से बकवास, मतलब कोई सब्जेक्टिविटी भी नहीं होती, वो उसी में लगी रहती हैं, इतना टाइम वेस्ट करती हैं। तीन चीज़ों से आप देखिए डिसिप्लिन हो सकते हैं, एनर्जी, मनी और टाइम। इसकी तो कदर करें।
बहुत अच्छी बात कही है आपने कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये जीवन में जो इनका उपयोग समझ लें उसका जीवन स्वर्ग। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हम आज के युग की बात करें और जब आपके ज़माने की बात करती हैं कि वो एक ठहरा हुआ वक्त था, हर कोई सुकून चाहता था, और आज के वक्त में भी हर किसी इंसान की पहली ज़रूरत है कि उसे सुकून चाहिए, मन का नहीं कर पाता। कई बार ऐसा लगता है जो किया है वो सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि देखा देखी होड़ चल रही, मेडिटेशन उसमें कैसे उस भाव को बदल सकता है और कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है? देखो, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि प्रभु को मैं कहूँ कि तुम इंटरप्रिटेट करो, कैसे करोगे खुदा प्रभु को, कि वो रोशनी जो इस कायनात में, इस सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी है, वो ही हमारे अंतस में प्रकाश कण आधान चक्र पे स्थापित रहता है। तो मेडिटेशन का मतलब जो होता है वो रिजुवनेशन होता है। किसका? जो आपकी इनर एनर्जी है, जो आपका प्रकाश है, जो आपकी ऊर्जा है ना, उसको आप चाहे जान करके करें चाहे ना करें, आप मेडिटेट हो जाते हैं। जब भी आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, मान लो तुमने किसी गरीब बच्चे का आंसू पहुंचा, यकीन जानो जो आधान चक्र पे तुम्हारी रोशनी थी वो ऊपर को उठ जाएगी, नेवल चक्र पे छनेगी टू क्योर योर सेल्फ, है ना, और शक्ति चक्र पे वो तुमको फिजिकली फिट करेगी। अनाहत चक्र पे आप जितने भी आपके आवेग सवेग है, नेगेटिविटी है, उसको डिस्पेल करेगी कि फियर है, फोबिया है, चिंता है ना, इसको नलीफाई करेगी। तो अगर ये नेगेटिविटी नलीफाई हुई तो क्या एनहांस होगा? पॉजिटिविटी, प्यार, मोहब्बत, जेनरसिटी, गिविंगनेस। और जब यही विशुद्ध चक्र पे जाएगी तो आप इस लोक में क्यों आए हैं? कुछ तो मकसद है, तभी उस प्रभु ने आपको सशरीर भेजा है। तो आप इस लोक में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, आप बुद्धि से शापन होते हैं, आपका विवेक जागृत होता है, यहाँ ऊर्जा शब्द में निहित होती है, और फिर आप उस आलोक में विस्तार होने की कोशिश करते हैं। फिर यही ऊर्जा, देखो आप शरीर से स्वस्थ हो गए, भावों से स्वस्थ हो गए, मनस्थिति से, बुद्धि से स्वस्थ हो, उसके बाद आज्ञा चक्र पे जाके आपके जो वर्ल्डली ड्रीम होते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं एक्टर बनूं, मैं अच्छी अंकर बनूं, यहाँ पे आपके एम्बिशन में कन्वर्ट होंगे, और फिर वो एम्बिशन आपके कर्म में कन्वर्ट होगा और आप उसमें निष्णात होंगे। और फिर जब ये एनर्जी आपके सहस्त्राधार चक्र पे चल गई, जो कि आधान चक्र से चली थी, तो वो पूरे शरीर में प्रवाहित होती। ये एक मेडिटेशन यात्रा है। आप चाहे जान करके करें चाहे नहीं जान के करें। कबीर ने मेडिटेशन किया था? नहीं। गुरु नानक ने नहीं किया था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो मेडिटेट नहीं हुए थे। वो तो 22-22 घंटा मेडिटेट होते थे, ईश्वर में ध्यान रहता था, अपना कर्म करते रहते थे। तो मेडिटेशन का मतलब 7 चक्रों पे हमारी ऊर्जा का शोधन, रिजुवनेशन। आप एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितने, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं जीवन के लिए ज़रूरी है। और ये एक ऊर्जा कहीं भी एक शख्स होता है, कोई ना कोई परिवार का सदस्य होता है जो आपको वो ऊर्जा दे रहा होता है। वो ऊर्जा आपको कहीं से भी मिल सकती है, संगीत के ज़रिए भी मिल सकती है। और कहा जाता है मेडिटेशन के साथ साथ आप एक संगीत सुने, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपके अच्छे थॉट्स आएंगे। और वजह होती भी है ना दर्शकों, कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपके बहन भाई हो, कोई एक ऐसा शख्स होता है जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होता है और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा होता है। आपकी ज़िंदगी में वो शख्स के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे, वो कौन थे जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? वैसे तो बहुत शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ हूँ, लेकिन हाँ, सबसे पहले शख्स डैडी थे। और मुझे सच में ऐसे लगता है कि वो आज भी मेरे साथ हैं। बहुत जल्दी छोड़ गए थे हमें जब मैं 30 साल की थी, लेकिन उनकी वजह से ही मैं आज हूँ। देखिए, दुनिया बहुत विरोध भी करती थी, लेकिन वो कहते थे कि जो मेरा बच्चा चाहता है वो करे। मैं कहती मैं ब्याह नहीं करूँ, कहते मत करो। जबकि मैं सबसे बड़ी बेटी थी घर की, तो उनको अपने रिश्तेदारों से बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ता था, पर डैडी कहते थे जो मेरा बच्चा चाहता है वही करेगा। ये तो मैं हमेशा उनको महसूस करती हूँ कि आज भी वो मेरे साथ हैं, वो चल रहे हैं, वो ही कर रहे हैं सब। बहुत खूब। और एक बहुत अच्छी बात कही है, कहीं ना कहीं हमें भी अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो उनके मन का है वो उन्हें करने देना चाहिए। जब हम उन्हें थोड़ी सी आज़ादी देंगे, सही राह चुनने के लिए उनकी मदद करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपनी मंजिल 100% पाएंगे ही, कोशिश ज़रूर करेंगे। मैम, यज्ञाचार्य आप हैं, यज्ञ करना आसान काम नहीं होता। सबसे पहले इसके बारे में मैं तफसील से जानूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं जानूंगी, क्योंकि हर किसी चीज़ का जो भारतीय विधा है या भारतीय पुराण है, कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक रीज़न से हैं। तो यज्ञ का साइंटिफिक रीज़न क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम।
देखिए आपका साइंस क्या कहता है कि सृष्टि में कुछ पैदा नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन बदलते, मैटर वही रहता है, फॉर्म बदलते। बिल्कुल ठीक है। और जो कुछ भी हम कहते सुनते हैं वो आकाश में जस का तस प्रतिष्ठित हो जाता है। ये दो चीज़ें आपका साइंस कहता है। हमारा यजुर्वेदा कहता है कि दिन रात सृष्टि में एक महायज्ञ चलता रहता है। जैसे कि सूर्य का किरणें फेंकना, फूलों का खिल जाना, है ना, फिर फल देना, फिर बीज बनना और फिर वापस उसको बोना, और वही साइकिल। या पानी का बरसना, ठोस बनना, फिर वापस वाष्प बन के आ जाना। तो ये जो साइकिल है ये सृष्टि का महायज्ञ है। तो ये महायज्ञ जो सृष्टि में दिन रात चलता रहता है, हम अपने संवर्धन भरण पोषण के लिए उस बड़े महायज्ञ में से एक छोटा यज्ञ प्रज्वलित करते हैं, है ना। किसके लिए? अपनी मंशाओं की पूर्ति के लिए, अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने संवर्धन के लिए। तो मंत्र माने मंत्रो मननात्, ऐसा वर्ण पद शब्द समूह जिससे हम कोई संकल्प लेके, कोई लक्ष्य ध्येय या उद्देश्य लेके बार 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 रिपीट करें। उस रिपीटेशन से जो हम कामना लेके बैठे हैं, वो जो आकाश में पहले से प्रतिष्ठित शब्द है, वो ऊर्जा के माध्यम से मेल्ट होके, एकीकृत होके आपके आ जाएंगे भाव में, आपके आसपास एनवायरनमेंट में, और वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो एक यज्ञ तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंस इकट्ठा काम करती है। प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन का साइंस, जो कि आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, मेंटल पीस हो, सोशल ऑरा हो, कुछ भी मंशा, किसके थ्रू? लाइट, साउंड, एनर्जी और पेस के थ्रू, है ना। क्योंकि थॉट थ्रू वाइब्रेशन ट्रेवल करता है ना, तो पेस, उस गति के विज्ञान के आधार पे आपको वो चीज़ पैदा हो जाती है ना। इतनी सुंदर बात है जो, तो बहुत खूब मैम। मतलब कहीं ना कहीं वो विज्ञान और हमारा जो पुराण है वो आपस में कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। और ये कहा भी जाता है कि उस युग से जब शुरुआत हुई थी तब कहीं ना कहीं विज्ञान की वही शुरुआती दौर था। यहाँ जिक्र करा है यज्ञ का। जीवन में एक पल होता है, वो होता है विवाह का, जब अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे होते हैं। उस वक्त जो मंत्रोच्चार हो रहे होते हैं उनका अपना महत्व होता है, अपने मायने होते हैं। एक नई शुरुआत आपने की थी कि महिला होने के नाते जब आप पहली बार शुरुआत किया कि आप फेरे करवाएंगी या यज्ञ करेंगी, या आप उस टाइम पे मौजूद रहेंगी, आप मंत्रोच्चार करेंगी, वो बहुत नई चीज़ थी। लेकिन क्या कुछ नयापन था? क्या कैसे उसको पाया और उसका महत्व आप किस तरीके से विवाहित जोड़े को बताती हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है उसका पूरा समय पे होना, ये आपसे जानना चाहिए। देखिए वो तो उस समय ज़रूरत थी। मेरी एक फ्रेंड थी एयर इंडिया में, एयर होस्टेस थी, और मेरे पास तो वो आएंगी क्योंकि मेरी दोस्त थी। तो मेरे जो क्लाइंट था एक, वो उससे 10 बरस छोटा था। दोनों की लव स्टोरी मेरे घर से शुरू हुई। तो अपोजिशन था परिवार में, स्पेशली लड़के के, क्योंकि वो सिंगल था और लड़की बेचारी डिवोर्सी थी, उसका ये दूसरी शादी थी, तो करवा नहीं रहे थे। तो वो उस समय ज़रूरत थी, मैं बहुत डेयरिंग थी, मैंने कहा मैं पढ़ देती हूँ शादी तुम्हारी। तो हमने 94 में वो पहला विवाह कराया और वो सुखी है ना। पर मैं नए ढंग से नहीं शादी कराती, मैं इनफैक्ट पुराने ढंग से शादी कराती हूँ, जो हमारा प्रजापत्य विवाह जिसको ब्रह्म विवाह कहते हैं, उस पद्धति से मैं पूरे उसको मैंने नोट्स में डाल रखा है। 25 1 घंटा 40 मिनट मैं लेती हूँ उस विवाह को कराने का, और मंडप भी मैं खुद ही इवेंट के साथ, इवेंट मैनेजर के साथ वो ऑर्गेनाइज कराती हूँ। क्योंकि हम ऐसा मानते, विवाह हमारे गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा आश्रम है, यहीं हम प्रतिष्ठित होते हैं और नए सृजन को, मतलब नए बच्चों को, नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। तो सबसे बड़ा आश्रम कहलाता है गृहस्थ आश्रम हमारे वैदिक युग में। तो उस विवाह को ढंग से पढ़ना चाहिए, और जब विवाह पढ़ा जाता है तो 33 करोड़ देवी देवता जो है उस मंडप में आके प्रतिष्ठित हो जाते। तो मैं एक एक चीज़ का अर्थ बताती हूँ, चाहे संस्कृत टू अंग्रेजी बताऊँ, चाहे संस्कृत टू हिंदी बताऊँ। तो मैं ब्रह्मा आचार्य वर्णम भी, कोई पंडित जी आजकल इतनी मेहनत नहीं करते, मैं उसको रखती हूँ। क्योंकि हमारे ब्रह्मा विवाह में क्या होता है कि प्रजापति ब्रह्मा, क्योंकि वो सृजन करता है, और आचार्यों के आचार्य बृहस्पति की साक्षणी में विवाह होता है। तो वहाँ से वर अर्चना वो शुरू करके, फिर वर अर्चना से लेकर पूरे 7 पद, 7 वचन, 7 फेरे, उनके क्या मतलब है ये सब समझाते हुए, और सुमंगल वरिण्यम की मंगलसूत्र और ध्रुव तारा दर्शन तक पूरे मैंने स्टेप में बांट रखा है वो विवाह। और बहुत टाइडी ढंग से करती हूँ और सब जमाती हूँ, एक एक चीज़, अश्मारोहण भी जमाऊंगी, तो षोडश विद्या भी प्रतिष्ठित करूँगी, और एक एक चीज़ समझा के बच्चों को कहती हूँ। क्योंकि ये इतनी सुंदर विधा है हमारी। और देखिए हिंदुस्तानी विवाह खूब फेट वेडिंग और कैसे कैसे आजकल तो हो गए हैं। तो
शादी पड़ते समय इंसान 4 दिन पहले से फंक्शन करता है, 4 दिन बाद तक करता है। पहले भी महीनों से शादी की तैयारियां शुरू होती थी, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी होती है बच्चों का पढ़ना। तो कम से कम उसको उसका महत्व और उसकी वैज्ञानिकता और उसके फेरों के ये सब मतलब समझे ना, जो नए बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। और तो और मेरे जो अपने क्लाइंट हैं जो मुझे जानते हैं, वो तो बेचारों को पता है कि निर्मला जी माफ़ नहीं करेंगी, तो डिसिप्लिनली टाइम से वो फेरा होना चाहिए, वो सब है, वो तो मानते हैं। पर कभी कभी किसी को नया कोई आ जाता है तो निर्मला जी आप इसको ना मेक इट शॉर्ट और 1 घंटा में ख़त्म करिए वेडिंग, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकती। मैं उनको सुना देती हूँ कि आप 4 दिन से तो नाच रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे क्लाइंट हो या मुझे फीस मिल रहा है तो मैं कंप्रोमाइज़ करूँ। मैं कंप्रोमाइजिंग नहीं हूँ, मैंने कभी अपने काम से, अपने उसूलों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत खूब। और कहा जाता है ना मैम, जो आपका काम है ना वही आपकी पूजा है, और आपका तो पूजा ही काम है, तो उसमें शुद्धता, पवित्रता होना बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना पवित्रता के आप कोई भी काम सुचारू ढंग से नहीं कर सकते। यहाँ आपसे एक जिक्र करना चाहूँगी मैं कि आप अक्सर ज्योतिष शास्त्र पढ़ी हैं, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी लिया है, लोगों को भविष्य भी बताती हैं, लेकिन आप हथेलियाँ नहीं देखती, आप लकीरें नहीं देखती, आप चेहरे देखती हैं, आवाज़ सुनती हैं और उनका भविष्य बताती हैं। ये विधा क्या है और कितनी ख़ास है, और लकीरों की और चेहरे पढ़ने में कितना फ़र्क है? देखिए, मैं लकीरें पढ़ना भी जानती हूँ, मैं हॉरोस्कोप भी देखना जानती हूँ। हॉरोस्कोप में चंद्र या ग्रहण योग पे मेरा इंसोम्नियासिस, सिजोफ्रेनिया के केसेस पे बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है, और पोस्चर रीडिंग भी जानती हूँ। जो भी प्रेडिक्टिव साइंसेस की जितनी विधाएं हैं, इवन इंटरप्रिटेशन का आर्ट है, टैरो, उसको भी जानती हूँ। पर ये मुझे गॉड गिफ्ट है, ये वॉइस वाइब्रेशन है। ये सोचिए ऐसे कि अगर जो कोई शख्स किसी बंद गुफा में विचार करता करता मर जाएगा तो उसकी देह 5 तत्व में लीन होगी, वो नहीं, उसके द्वारा सोचा हुआ थ्रू वाइब्रेशन ट्रेवल करेगा और किसी और के मुख से अभिसारित प्रकाशित हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमारी वैदिक वेदा की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब अंग्रेजों के पास चली गई, तो क्योंकि थॉट प्रोसेस तो वाइब्रेशन से ट्रेवल करता है, तो ये वाइब्रेशन वेदा है। और ये भी कोइंसिडेंटली वो हो गई, तो फिर मैंने उस पर दिमाग देना शुरू किया। जैसे मान लो कोई खो गया, तो मेरे को आता नहीं था वो खोया पा रहा है देखना पंचांग देख के, लेकिन किसी ने कहा आप तो बता दीजिए, तो मैंने माँ शारदे को प्रार्थना की कि इस दफ़ा सही कर दो, आगे से नहीं बताऊंगी, क्योंकि तो कोई ज्ञान ही नहीं है। बता दिया और वो वैसी घटना हो गई। मतलब कोई बच्चा मुंबई एक्टर बनने भागना चाहता था, वो खो गया था। तो पुराने समय में तो मीटर गेज होती थी, जब कि मैं हूँ मैं पैदाइश, तो उसको सवाई माधोपुर पे पकड़ लिया परिवार वालों ने और उसका करियर बच गया, है ना, मतलब अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित हुआ। फिर तो ऐसे करके बहुत घटनाएं थी जो मैं कहती थी, जिनको कि न पाम रीड कर सकता है न हॉर्स्कोप पर हो जाती थी। अच्छा। तो थी तो प्रभु कृपा, लेकिन बाद में मैंने जब उसकी सब्जेक्टिविटी का पता लगाया तो वो वाइब्रेशन की दुनिया थी। तो मैं बॉडी लैंग्वेज तो खैर सब पढ़ सकते हैं, पूरा सामुद्रिक शास्त्र है हमारे वैदिक विधा में। तो फिर वो वाइब्रेशन सोचो कि जैसे अपने आप ही ये गॉड गिफ्ट है कि कुछ चीज़ है जो मुझे जब आप सवाल पूछते हैं तो फोर्स करती है। कभी कभी मैं मेकआउट भी नहीं कर पाती, इतनी तेज़ी से वो रोशनी आती है और वो शब्द में ढल जाती है और मैं कह देती हूँ और वैसा हो जाता है जी। तो देखिए, वैसे तो हम अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं है कोई भी इंसान। विद्या शाश्वत है, विद्या पूर्ण है, पर विद्यार्थी जो उसका इस्तेमाल कर रहा है अपूर्ण है ना। तो सब विधा में, चाहे मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करूँ, एज ए पामिस्ट प्रेडिक्ट करूँ, एज ए फेस रीडर प्रेडिक्ट करूँ, एज ए प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट करूँ, एरर्स तो होंगे, गलतियाँ तो होंगी, लेकिन सबसे कम गलती इसमें आती है और एक्यूरेसी भी और सेकंड्स में भी। बस इसके लिए शुद्धता होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। मैं अपने सरलता को मरने नहीं देती, चालाक नहीं होना चाहिए, तभी वो वाइब्रेशन आएंगे। और उसके लिए किसी ज्योतिष विधा की जरूरत भी नहीं है पढ़ने की, तुम भी हो सकते हो, क्योंकि सबके पास इंट्यूशन होता ही है। तो जो सबकॉन्शियस है उसका आखिरी सिरा, अनकॉन्शियस का पहला सिरा, अंतर प्रज्ञा होती है, सबके पास होती है, सब इंट्यूटिव होते हैं। तो उस समय अगर आप कुछ कहते हैं, तुमने देखा कभी कभी तुम सोचोगी वैसा ही हो जाता है, हाँ, वो कहा भी जाता तो है। ये वो वक्त है। उसको मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि फिर पढ़ती लिखती थी तो जहनी तौर पे विकसित होती गई वो विधा। तो ये वो चीज़ है, वो ये सोचो पूरी तरीके से प्योर वो रोशनी है जो उसने दी मुझे। मैम, अब जिक्र करेंगे हम खामोशी यानी मौन का। कहा जाता है ना कि
इतने शोर शराबे भरी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मौन चाहिए, खामोशी चाहिए, एक सुकून चाहिए, और एक ऐसा ही सुकून तलाशा है आपने आपकी बायोग्राफी के जरिए। उस मौन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहती है वो? देखिए, किताब का नाम तो है मौन, अ मीटिंग विद साइलेंस, लेकिन ये किताब नहीं है। मैंने 43 बरस तक, अच्छा, साल में 40 दिन मौन किया है। 9 जो 2 गुप्त नवरात्रे, 2 खुले नवरात्रे होते, तिथि घट बट के हिसाब से 40 दिन होते हैं वो। तो मैं 9 दिन लगातार न खाती, न पीती, न बात करती थी, जब से मैं 13 साल की थी। अच्छा, 13 साल से लेके मेरी माँ जब तक जिंदा थी 2015 तक मैं मौन करती थी, साल में 4 दफ़ा। तो 43 बरस का वो एक्सपीरियंस है। तो कहने को तो हम खामोश होते हैं, तो बाहरी दुनिया से तो हम कट जाते हैं, लेकिन होता क्या है, आपके अंदर की रोशनी बहुत प्रकाशित हो जाती है मौन से, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। शब्द ब्रह्म है, शब्द की स्थिति आकाश के भी परे है, किंतु शब्द से भी कई 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 गुना अधिक सशक्त मौन है, क्योंकि मुक्त है शब्द के बोझ से। बिल्कुल। तो जब आप नहीं बोलते तो आपकी एनर्जी एकदम प्रिजर्व हो जाती है। ये एक्सपीरियंस से बता रही, शुरुआत में ऐसा नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे फील होने लगा, और आपका थॉट प्रोसेस 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर जब थॉट प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने आप को छीलते हैं, है ना, कि क्यों मैं इस दुनिया में आया, कैसे मैं उस प्रकाश कण में विस्तार पाऊँ, है ना, क्या है जीवन विधा इस लोक में प्रतिस्थापना की, और क्या है उस आलोक में विस्तार हो जाने की। तो फिर जब वो थॉट प्रोसेस छन जाता है, नीट हो जाता है, तो फिर आपको अंतस में एक शांति, एक ठहराव, एक सुकून देता है, एकदम शांत सागर की तरह। तो फिर जो अनुभूति होती है वो सोचो कि ईश्वर से साक्षात्कार करने जैसी होती है, और उसके प्रोसेस में आप सब बढ़ते जाते हैं, और सबका बराबर का हक है मौन पे। तो जब भी आपको सुकून चाहिए, तो मैं ये नहीं कहती कि दिनों में करिए आप कुछ घंटा, जबकि बहुत बोलने का वक़्त होता है, मौन करके देखिए, उससे आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। जैसे मैं कह दूँ कि नाहिद तुमको सुबह 8 बजे से 10 बजे मौन करना है, तो उसमें फ़ोनें बहुत आती हैं, स्कूल के काम होते हैं, जब वो करोगी और नहीं बोलोगी तो एकदम हठ योग है ना। तो पहले तो वो हठ योग होगा, लेकिन धीरे धीरे वो अंतस चेतना की जागृति होता जाएगा। तो ये जो मौन किताब है, ये तो मेरी मेमोआर कम बायोग्राफी है, मैंने कही है, और एनी मिलर एक स्कॉटिश मेरी फॉलोअर हैं, उनने लिखी है। 6 बरस हमने इस पर बहुत काम किया। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दूसरी मेमोआर की तरह नहीं है कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे और फिर आखिर तक पढ़ना पड़ेगा। इसमें 23 इंडिपेंडेंट चैप्टर है, आप किसी को भी कभी भी उठा के पढ़ सकते हैं। वो एक मेमोआर है, और उससे रिलेटेड उसमें सब्जेक्टिविटी है, जैसे यज्ञों की विधा क्या है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, ये सब उस एक एक चैप्टर में आता जाएगा, और उससे रिलेटेड कहानी भी। तो इतनी इंटरेस्टिंग है। और फिर सबसे लास्ट में हर चैप्टर के अंत में एक पोम है, मतलब कविता है, तो वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इतनी सुंदर किताब बनी है ये 23 चैप्टर की, हे हाउस ने छापी है। बिल्कुल, और मैं भी इस किताब को पढ़ूंगी, और पढ़ने के बाद अपने दर्शकों को अपने विचार ज़रूर लिखूंगी। यहाँ मैम हमने इतनी विधा के बारे में बात की, लेकिन अक्सर कहा जाता है ना, अक्सर हाउसवाइफ या घर के बड़े बूढ़े कहते हैं वास्तु ठीक नहीं है, घर उत्तर में है, दक्षिण में है। आपके नज़रिए से मैं कम शब्दों में वास्तु के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत कम शब्द है वास्तु में। वास्तु जो है हमारी प्राचीन विधा है, 5000 वर्ष पुरानी, और वास्तु का मतलब होता है वस्तु स्थिति, चाहे वो कायनात की हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे आपके शरीर की हो, है ना। और वस्तु स्थिति में क्या आएगा, 5 तत्व और एक एनर्जी, इसका सामंजस्य तारतम्य होता है वास्तु विधा, है ना। और वास्तु विधा जो काम करती है वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रल कॉम्बिनेशन करती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि तुम्हारी पत्री जो है वो कर्क लगने की है, या मीन लगने की, या वृश्चिक लगन की, तो तुम वाटरी साइन हुई। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे शरीर में वाटर के कंपोनेंट ज़्यादा होने से जो रोग आएंगे, कोल्ड का प्रवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी। तो ये जो बात बार बार बात करते हैं कि नॉर्थ से एंट्रेंस होना चाहिए, कहीं किसी वास्तु में नहीं लिखा। तो तुमको तो सारे गेट सबके लिए जो हमारी 10 दिशाएं हैं, आकाश और पृथ्वी और 4 दिशा 4 कॉर्नर, वो सब एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो तुमको क्योंकि कोल्ड कफ रहता है तो तुमको नॉर्थ एंट्रेंस सूट नहीं करेगी, तुमको साउथ एंट्रेंस सूट करेगी, समझे।
तो और हम क्या फैलाते हैं कि नॉर्थ से एंट्री, वहाँ ये नहीं लिखा, वहाँ ये लिखा है मेन वास्तु कि नॉर्थ को अपने घर में नीचा रखिए, चाहे वो पीछे हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो। क्यों? क्योंकि हमारी उत्तरी, हिमालय से उत्तरी पूर्वी हवाएं चलती हैं और हमारा प्रकाश भी वहीं से आता है। जबकि चाइना में दक्षिणी हवाएं चलती है, क्योंकि प्रशांत महासागर वहाँ है, तो वो साउथ को ओपन रखते हैं, वो नीचा रखते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये जो है भ्रम फैला दिए। दूसरे, हम उस वाली वास्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं जो इतनी पुरानी थी, अभी रिसर्च नहीं हुई उसमें नई। तो पहले वास्तु में क्या होता था कि एक ज़मीन होती थी, बीच में घर होता था, ढेर कमरे होते थे, एक किचन होती थी बड़ी सी, और बाथरूम घर के बाहर होते थे, तो सीपेज आती नहीं थी। तो वो सिंगल स्टोरीज की कथा थी। अब हम 40 माले बना देते हैं और उसमें कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ, कौन सा ईस्ट, कौन सा वेस्ट, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि घर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, पेड़ पौधे होने चाहिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है, पेड़ पौधे, साफ सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, है ना। और प्रकाश हो, अगर आकाश तत्व दिख रहा है, खिड़की रोशनदान पहले होते थे ना घरों में, अगर खिड़की रोशनदान है तो वायु तत्व और प्रकाश तत्व आपका कंपनसेट हो गया। पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, घर से 3 चीजें हो गई। और जल व्यवस्था होती ही, हम जल होता है तभी जीवन होता है, और अग्नि होती है, तो ये वास्तु विधा है। यानी ये कहेंगे कि पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले आप अपने आसपास वातावरण स्वच्छ रखिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखिए। मैम, बहुत कुछ जाना आपसे और बहुत कुछ हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिला, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे हासिल हुई। चूंकि अब वक्त हो चला है इजाज़त का, लेकिन चलते चलते हैं कम शब्दों में आप हमारे दर्शकों को, जो हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, जो परिवार के और सदस्य हैं जो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में आपका आशीर्वाद जरूर दिलवाना चाहेंगे। खुश रहें, मिनिमल में जीना सीखें, होड़ा होड़ी ना करें, जो भगवान ने दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड अदा करें, क्योंकि वो बहुत सफिशिएंट है, जीवन जीने के लिए बहुत नहीं चाहिए होता। और शांत रहेंगे तो आप दूसरों को भी ढंग से लुक आफ्टर कर पाएंगे। तो मेरा तो यही है कि सादा जीवन जिएं, पुनः लौटें अपने वैदिक युग की ओर। यानी सादा जीवन और उच्च विचार बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात मैम आपने कही, और कहीं ना कहीं आज हमारे इस मंच पे भी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक रोशनी यहाँ पर आई और हमारे दर्शकों को भी मिली। और कहा जाता है ना दर्शकों को, मन का अच्छा हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसलिए जो हो रहा है जीवन में, बस अच्छी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ करते रहिए, और हमसे यूं ही मुलाकात करते रहिए अपने पसंदीदा शो धरती धुरारी में। फिलहाल वक्त हो चला है इजाज़त का। मैम, आप यहाँ आए, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपका इस मंच पे आने का। तो दर्शकों, आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।